चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में। टोटल प्रोडक्ट को हम लोग टीपी से डिनोट करेंगे, एवरेज प्रोडक्ट को एपी से और मार्जिनल प्रोडक्ट को एमपी से। ठीक है, आगे देखिए। देयर आर मेनली थ्री कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। टोटल प्रोडक्ट डिनोटेड एज टीपी, एवरेज प्रोडक्ट डिनोटेड एज एपी एंड मार्जिनल प्रोडक्ट डिनोटेड एज एमपी। अब देखिए, कोई भी कमोडिटी का जब प्रोडक्शन होता है तो उसमें तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, टोटल प्रोडक्ट का, एवरेज प्रोडक्ट का, मार्जिनल प्रोडक्ट का। तो आइए एक एक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से इनका कैलकुलेशन किया जाता है। टोटल प्रोडक्ट टीपी, टीपी refers to the total quantity of output of a commodity at a particular level of employment of an input, say labor, when the employment of all other inputs is unchanged. टोटल प्रोडक्ट जो है हमारा टोटल क्वांटिटी बताता है आउटपुट का। क्या चीज का आउटपुट का? किसी कमोडिटी का, प्रोडक्ट या सर्विस हो सकते हैं। वो बोल रहा है कि इसमें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, मान लीजिए इनपुट लेबर, और जितना अदर इनपुट्स होता है, लैंड हुआ, कैपिटल हुआ, एवरीथिंग अदर देन लेबर, वो अनचेंज्ड है। टीपी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द यूनिट ऑफ लेबर। सब कुछ फिक्स्ड है। अगर आप लेबर बढ़ाओगे तो आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, अगर आप लेबर कम करोगे तो आपका टोटल प्रोडक्ट कम होगा। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ टीपी टोटल प्रोडक्ट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। तो जितने आपके लेबर हैं उसी के हिसाब से आपका टोटल प्रोडक्ट होगा। बिकॉज इट कैन बी चेंज्ड, लेबर इज कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर। अब देखिए, जो लेबर है उसको आप चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, इसलिए उसको हम लोग वेरिएबल फैक्टर कहते हैं। याद रखिएगा, दो फैक्टर होता है, एक होता है फिक्स्ड जो हम लोग चेंज नहीं कर सकते, एक होता है वेरिएबल जो हम लोग अपने सुविधा के अनुसार बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज प्रोडक्ट एपी। एपी इज द आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट, से लेबर. It can be obtained by dividing total product TP by the number of units of a variable factor. Okay? Average product क्या है? पर यूनिट जो आउटपुट है, ठीक है, पर ऑफ अ वेरिएबल इनपुट, मान लीजिए लेबर हुआ, वो एवरेज हम लोग निकालते हैं। ये निकलता कैसे है? टोटल प्रोडक्ट को आप यहां पे मान लीजिए अगर आप लेबर ले रहे हैं तो लेबर से डिवाइड कर दोगे तो आपका निकल जाएगा एपी, एवरेज प्रोडक्ट। यहां पे भी यही बता रहा है, एपी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई एल, वेयर एल इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर इनपुट। एल यहां पे क्या हुआ? कितने लेबर्स हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके इंडस्ट्री में या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 1000 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, ये आपका हो गया टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, और टोटल लेबर जो है वो है 10। ठीक है, तो एवरेज क्या होगा? एवरेज टीपी डिवाइड बाई एल, 1000 डिवाइड बाई 10, 100 यूनिट्स। मतलब 10 लेबर है, 1000 यूनिट बन रहा है, तो एवरेज एक लेबर 100 यूनिट बना रहा है। इसके ऊपर आगे हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे, टेबल देखेंगे। मार्जिनल प्रोडक्ट MP may be defined as increase or decrease in total product resulted due to addition of one extra unit of labor, keeping all other inputs unchanged. तो देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ? मार्जिनल प्रोडक्ट बोल रहा है, मान लीजिए आप इसी सिचुएशन में खड़े हैं जहां पे 1000 यूनिट बन रहा है और 10 लेबर है। ठीक है, अब ये 10 लेबर से हम 11 लेबर कर दिए, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ 10 से 11 लेबर हो गया, तो आपका जो टीपी है मान लीजिए 1000 से 1100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ? 100 बाई इंट्रोड्यूसिंग 1। अब मान लीजिए 10 की जगह अगर 9 होता और ये 1000 से 900 हो जाता, तो यहाँ पे क्या होता? यहाँ पे भी मार्जिनल प्रोडक्ट 100 ही आता, क्योंकि एक कम करने से 100 कम हुआ। इसका भी अभी हम लोग आगे एक टेबल देखेंगे, आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। ऐसे इसको समझिए कि विथ एन इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट, ये कैसे हो रहा है? या तो टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। कैसे? ड्यू टू एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट
और टोटल प्रोडक्ट, वी हैव टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर बाय 1 और मोर नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर आपको अपना टोटल प्रोडक्ट बढ़ाना है या आउटपुट बोल सकते हैं वो बढ़ाना है, तो आपको अपना एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट लेबर को देख रहे हैं, तो आप लेबर या तो एक बढ़ाओगे या तो जितना आपको जरूरत है उतना लेबर आप बढ़ाओगे। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच लेबर कैन बी इंक्रीज्ड इज 1। अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है जिससे आप लेबर बढ़ाओगे वो होगा 1। सिंस मार्जिनल मीन्स वेरी स्मॉल, accordingly we can say that marginal product is the output contributed by the last unit of labor। अब देखिए मार्जिनल का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा, इसलिए जो मार्जिनल प्रोडक्ट है MP वो क्या है, किसी एक यूनिट ऑफ लेबर को इंट्रोड्यूस करने से आपका क्या निकलेगा वो। ये हम लोग करते क्या है, टोटल प्रोडक्ट L माइनस टोटल प्रोडक्ट L माइनस 1। ये क्या है अभी तुरंत मैं आपको समझाऊंगा। M2 वहां से निकलता है, ठीक है। अगर मैं इसी केस में लूं तो देखिए मैं 10 पे खड़ा हूं, 10 से 11 में जा रहा हूं, तो ये मेरा TPL हुआ, तो TPL इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखिए यहां पे TPL माइनस 1, यहां से 10 से मैं 9 में गया, जब ये TPL 10 था तो कितना यूनिट बन रहा था, 1000। अब मैं 9 में गया तो 900 हो जाएगा, अगर मैं 11 में गया तो 100 हो जाएगा, 1100 क्योंकि है। तो आगे देखिए सम्स, आपको सब क्लियरली समझ में आता जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, 1 लेबरर वर्क्स विद अ सुइंग मशीन टू स्टिच 2 शर्ट। एक लेबर है जो कि सिलाई करने वाले मशीन से काम कर रहा है और 2 शर्ट्स सिलता है। अनदर लेबर जॉइंस एंड द 2 कुड स्टिच 6 शर्ट्स, कैलकुलेट MP। एक और लेबर ज्वाइन करता है, अब वो लोग टोटल 6 शर्ट्स बना पा रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने बोला है। देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट TP2 माइनस TP2 माइनस 1, TP2 माइनस TP1, ठीक है। आप देखिए 6 माइनस 2 4, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है। कैसे आया वो समझिएगा। अब देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रोडक्ट L माइनस टोटल प्रोडक्ट L माइनस 1, ठीक है। L is the unit of labor employed or the level of employment of variable factor that is labor। यहाँ पे L क्या है, लेबर आपका कितना है, या आप वेरिएबल फैक्टर इसको कह सकते हैं। इट इज गिवन न्यूमेरिकली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ये नंबर्स में दिए होते हैं। L इज इक्वल टू 0 मीन्स देर इज नो एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। अगर L आपका 0 है तो आप ये समझ लो कि कोई लेबर नहीं है। L माइनस 1 इज द प्रीवियस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट गिवन L। For example, if L is equal to 3, then L minus 1 is equal to 2 and so on, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, L 2 था तो 2 minus 1 1 हो गया। अब देखिए टोटल प्रोडक्ट जब 2 जन कर रहे हैं तो 6 हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट जब एक आदमी है तो 2 हो रहा है, तो 6 minus 6 minus 2 4, ठीक है। The 3 concepts TP, AP and MP also can be understood with the help of the following numerical example। अब एक टेबल देखिए, आपको ये क्लियरली समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। अब देखिए ये यूनिट्स ऑफ लेबर है, ये टोटल प्रोडक्ट है, ये एवरेज प्रोडक्ट है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट है। सबसे पहले एवरेज प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे। एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला है TP माइनस L, लिख सकते हैं या यूनिट्स लिख सकते हैं। देखिए 0 में 0 अगर डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 10 को 1 से डिवाइड किए 10 आया, 22 को 2 से डिवाइड किए 11 आया, 36 को 3 से डिवाइड किए 12 आया, 44 को 4 से डिवाइड किए 11 आया, 50 को 5 से डिवाइड किए 10 आया, 54 को 6 से डिवाइड किए 9 आया, 56 को 7 से डिवाइड किए 8 आया, 56 को 8 से डिवाइड किए 7 आया, 54 को 9 से डिवाइड किए 6 आया, 54 को 10 से डिवाइड किए 5 आया, ठीक है। अब कभी कभी समझ में क्या करेगा कि आपको टोटल प्रोडक्ट नहीं देगा, एवरेज प्रोडक्ट देगा। तो देखिए टोटल प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रोडक्ट इनटू L। देखिए 10 इंटू 1 10, 11 इंटू 2 22, 12 इंटू 36 12 इंटू 3 36, 11 इंटू 4 44, 10 इंटू 5 50, 9 इंटू 6 54, 8 इंटू 7 56, 7 इंटू 8 56, 6 इंटू 9 54, 5 इंटू 10 50। तो आप क्रॉस में निकाल सकते हो।
अब मार्जिनल प्रोडक्ट को ध्यान से समझिएगा, टोटल प्रोडक्ट L माइनस टोटल प्रोडक्ट L माइनस 1। ओके, ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाने जा रहा हूं। पहला स्टेज 0 है, आप किसी चीज को माइनस नहीं कर सकते, ऊपर कुछ नहीं है, यहां आइए, जिस पोजीशन पे है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा TPL और इसके ऊपर वाला पोजीशन हो जाएगा TPL माइनस 1। तो अगर मैं यहां आऊं तो देखिए इस स्पेस में TPL हो गया 10, 10 माइनस 0 10, यहां पे TPL हो गया 22, 22 माइनस 10, 22 माइनस 10 12, ये आपका TPL हो गया, ये L माइनस 1 हो गया। 36 माइनस 22 14, 44 माइनस 36 8। आप ये कह सकते हैं इससे इसको माइनस करना है, ये हमारा जो प्रेजेंट है जहां पर आप निकाल रहे हो, जिसका अगर ये वैल्यू निकालना है तो ये TPL और ये TPL माइनस 1, ठीक है। 50 माइनस 44 6, ये देखिए ये 8 यहां वाला आया। 54 माइनस 54 ये रहा। 56 माइनस 54 2 ये रहा। 56 माइनस 56 0 ये रहा। 54 माइनस 56 माइनस 2 ये रहा। 50 माइनस 54 माइनस 4 ये रहा, ठीक है। तो आप यहां पे समझ गए कि अब ये जो TPL क्या है, जो पोजीशन, अगर मैं ये पोजीशन में बोलूं तो ये रहा TPL और ये L माइनस 1। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे को ये निकालना है, तो ये मेरा TPL और ये TPL माइनस 1। तो इस तरह से ये निकाला जाता है, ठीक है।